और अब हम रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीति में बहुत कुछ नया हो रहा है। और क्या नया हो रहा है? सपा की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कांशीराम प्रेम पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूछा सवाल, अपमानित करते वक्त क्यों नहीं याद आए थे कांशीराम? अखिलेश यादव ने रायबरेली के ऊंचाहार में कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अनुसूचित जाति समाज को जोड़ने की बात कही। सपा का MY के साथ ही अब D वोट बैंक को जोड़कर नए MYD समीकरण के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला। राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के नामों का इस्तेमाल करने की सपा की रणनीति। अब उत्तर प्रदेश में बसपा के सिकुड़ते जनाधार के बीच सपा की नजर है बसपा से छिटकने वाले मतदाताओं पर। लेकिन सपा की इन कोशिशों से बसपा सचेत हो गई है। पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड में अपने ऊपर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए हमले को लेकर तीखा सवाल पूछा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार कामयाबी मिल रही है, इससे विपक्षी पार्टियों को बदलाव करना पड़ रहा है। ये बदलाव करने के लिए मजबूर हो रहे हैं अपनी रणनीति में। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर क्या लिखा, आइए देखते हैं। आज मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति के अनावरण का परम सौभाग्य मिला। सामाजिक न्याय के आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के पड़ाव से आगे ले जाकर हर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक को उसके हक की मंजिल तक पहुंचाना है। यही हमारा लक्ष्य है व मान्यवर कांशीराम जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी। जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ। विकास, सपा की कोशिश कि MYD समीकरण बनाया जाए, MY समीकरण तो रहा ही है, लेकिन अब MYD समीकरण बनाया जाए। लेकिन मायावती ने जिस तरह से प्रहार किया है, जिस तरह से पलटवार किया है, ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं है सपा के लिए और अखिलेश यादव के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है कि खास तौर से जो राजनीतिक दलों के जो हिडन एजेंडे होते हैं, अगर वो जनता को पता रहते हैं तो उनसे बड़ा लाभ नहीं मिलता है। और अगर अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, मैं एक वाकया इसमें जोड़ना चाहूंगा लालचंद कि अखिलेश यादव लगातार प्रयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इससे पहले इसी से जुड़ा हुआ, अगर दलित वोट बैंक से जुड़ा हुआ एक फैसला का हम जिक्र करें तो सबसे ज्यादा 2019 में जब मायावती के साथ ही अखिलेश यादव गठबंधन कर लेते हैं, तमाम सारी चीजों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है। उस महागठबंधन के दौरान भी हमने देखा था कि उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। कुछ एक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भले गेन कर लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उसका बिल्कुल लाभ नहीं होता है। और उसके बाद जब हम 22 में देखते हैं, जब वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करते हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, उनको लेकर आते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, तो तब भी उनको बुरी तरीके हार मिलती है। तो लगातार अखिलेश यादव प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है या उस समाज के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की जब पार्टी थी यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा प्रहार उस विचारधारा पे इन्हीं के द्वारा किया गया था। और वही कारण रहा, वही नतीजा रहा कि 2019 में भी उनको कोई बड़ी सफलता ही नहीं मिल पाई और 2022 में सफलता नहीं मिल पाई। क्योंकि जनता जानती है, जो उस वर्ग से जुड़ी होती है वो जानती है, गेस्ट हाउस कांड देखती है, वो बराबर जमीन पे संघर्ष उसने झेला है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उस समाज से जुड़े लोग होते हैं, उन्होंने अत्याचार चाहा है और उस अत्याचार के बाद वो एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश करते हो, जिसमें हमने देखा कि जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश के जो दिखा रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो जो शोषित वर्ग होता है, जो वंचित वर्ग होता है, वो जब उसको मुख्य धारा से जुड़ता है तो कहीं न कहीं अपना किनारा तलाश लेता है। कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर से एक नया प्रयोग करने की जो तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम, यादव और दलित, इसके पहले भी ये प्रयोग कर चुके हैं, उनके लिए नया नहीं है और इसके परिणाम पहले से हैं। हालांकि राजनीति है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस पे बयान जारी किया गया। उन्होंने साफ कहा है कि आपने जब जिलों के नाम बदल दिए उनके नाम पे, तब आपको कोई सोच नहीं आई थी। जब गेस्ट हाउस कांड होता है और जब तमाम दलितों पे अत्याचार होता है, तब आप क्यों नहीं कोई स्टैंड लेते हैं? तो साफ ये राजनीति जाहिर है और जनता जानती है इन हिडन एजेंडे को। जी बिल्कुल, जनता जानती है इस एजेंडे को, लेकिन यही है कि पार्टियां और नेता कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विकास और इस खबर पर जानकारी देने के लिए।